यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एहसास है कि खुदा के कलाम की बातें, खुदा के कलाम को दूसरों के साथ बांटा जाए, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारी ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करता है। आएँ आज खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। पैदाइश की किताब में से 41वें बाब की 39वीं आयत से 44वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब 39वीं आयत से 44वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के कलाम की तिलावत सुने। आए मेरे साथ देखें खुदा के मुक़द्दस कलाम में क्या लिखा है। खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है। लिखा है कि और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अकल आदमी कोई नहीं, सो तुम मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्गतर हूँगा। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फ़िरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और वो उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवा कर सोने का तौक उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको। और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फ़िरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क में अपना हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिले। कितना खूबसूरत है कि तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी सारे मुल्क में अपना हाथ या पाँव हिला नहीं पाएगा। ये अच्छा लगता है मुझे। कितना खूबसूरत हिस्सा है कलाम मुक़द्दस का कि तेरे हुक्म के बगैर। ये कितना बड़ा एजाज़ है। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ बड़े ख्वाब, बड़े चैलेंजेस, बड़े ख्वाब, बड़ी मुश्किलात। जितने ज़्यादा बड़े ख्वाब हैं आपके, उतने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं आपके। जितना बड़ा साइज है आपके ख्वाब का, उतनी बड़ी रुकावटें आपके सामने हैं। तो अगर आप ख्वाब देख चुके हैं, अगर आप फैसला कर चुके हैं कि मेरा ये ख्वाब है, मैंने इसको पूरा होते हुए देखना है, तो तैयार हो जाएं चैलेंजेस के लिए। मैं अक्सर कहता हूं कि ख्वाब देखने में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन उनके पूरा होने के लिए आपको जान जोखिम में डालनी पड़ती है, आपको तवानाइयाँ खर्च करनी पड़ती हैं। ख्वाब देखने में पैसे नहीं लगते और ख्वाब देखना जुर्म नहीं है। हर शख्स को ख्वाब देखने चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। ख्वाब जितने लोग आज बने हैं वो ख्वाबों की वजह से बने हैं। जितने आपको बड़े लोग नजर आते हैं उनके ख्वाब बड़े थे। जितने लोगों ने कोई कुछ ना कुछ जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, उनका ख्वाब था। जो भी आप तरक्की देख रहे हैं, ख्वाबों का नतीजा है, किसी और चीज का नतीजा नहीं है। किसी और अब समझ लें कि किसी और छत फाड़ कर बरकत आने का नतीजा नहीं है। ये ख्वाब थे लोगों के जो पूरे हुए हैं, और इसलिए आज ये दुनिया आपको अलग दुनिया नजर आती है। आप जानते हैं कि लोग उस दर्जे के लोगों के बारे में बात नहीं करते। इस दुनिया में ज्यादातर औसत दर्जे के लोग हैं, आम लोग हैं। लोग उसके बारे में बात करते हैं जिसने कुछ बड़ा काम किया है। लोग उसके पीछे उसके बारे में बात करते हैं जिसे चुगली कहते हैं, जो उनसे बेहतर होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि क्यों लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बात करते हैं, क्यों लोग आपको डिस्कस करते हैं। ऐसा लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं। तो 3-4 चीज़ें मैंने लिखी, क्यों आपके पीछे लोग आपके बारे में बातें करते हैं। तो पहली बात यह है कि वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। जो आप हैं या जो कोई शख्स जिसके ख्वाब थे वो बना है, जब वो उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते तो वो उसके बारे में बातें करते हैं। दूसरे नंबर पर क्यों लोग किसी शख्स के बारे में बात करते हैं उसके पीछे, क्योंकि जो उनके पास
जब उनके पास वो नहीं होता जो आपके पास होता है, तो वो बातें करते हैं आपके बारे में। और तीसरी बात, क्यों वो आपके पीछे बातें करते हैं? इसलिए कि जब वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते, तो वो आपके बारे में बातें करते हैं। अगर लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं तो खुश हो, इसका मतलब है कि यू आर समथिंग, आप कोई चीज हो, इसलिए लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं आपके बारे में, इसका मतलब है कि आप में कोई ना कोई बेहतर चीज है, आप में कोई ना कोई उनसे बेहतर है। तनकीद से परेशान ना हो, हालात ऐसे किसी भी सोच से परेशान ना हो। यूसुफ ने इतने बड़े दुख उठाए हैं, उसके भाइयों ने तो नहीं उठाए, यूसुफ ने उठाए हैं। क्यों यूसुफ ने ये दुख उठाए हैं? मेरा सवाल है। यूसुफ और उसके भाई एक ही बाप की औलाद हैं। हाँ, उन्होंने यूसुफ को दुख दिए हैं, दुख उठाए नहीं हैं। यूसुफ के दुख उठाने की वजह क्या थी? यूसुफ का ख्वाब बड़ा था, यूसुफ की सोच बड़ी थी। यूसुफ का ख्वाब बड़ा है तो बड़े चैलेंज भी उसको सामने करने। उसका कोई भाई जेल में नहीं गया, कोई भाई उसके किसी भाई को बेचा नहीं गया, उसके किसी भाई को फेंका नहीं गया, यूसुफ को फेंका गया है। यूसुफ जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहा है, दुख उठाता रहा है। क्यों? क्योंकि यूसुफ का ख्वाब बड़ा था। यूसुफ जहां पर गया है कोई भाई नहीं गया है, यूसुफ जहां पहुंचा है कोई उसका भाई नहीं पहुंचा है। इसलिए अगर आपके पास कोई ख्वाब है और आप दुख उठा रहे हैं, मुश्किल से गुजर रहे हैं, चैलेंज बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप सही लाइन पर चल रहे हैं, आप दुरुस्त लाइन पर निकल पड़े हैं, आप सही ट्रैक पर आ गए हैं। कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको कि आपने सही रास्ता चुन लिया है। ख्वाबों के बाद चैलेंजेस जरूरी हैं। बड़े ख्वाब, बड़े चैलेंज, बड़े ख्वाब और बड़े ही दुख आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इनसे फरार हासिल करने की कोशिश ना करें। आपके चैलेंजेस आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ ख्वाब पूरा होते देखना चाहते हैं, चैलेंज कबूल करना नहीं चाहते, तो आप गलती पर हैं। आप अपने ख्वाब के साथ मुखलिस नहीं हैं। हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। आप जानते हैं कि बड़े इंसान कौन होते हैं? सब इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन बड़े इंसान कौन होते हैं, कैसे बनते हैं? कोई इंसान बड़ा नहीं होता, लेकिन वो आम इंसानों जो लोग आम लोगों से ख्वाब बड़े रखते हैं, वो बड़े इंसान बनते हैं। यानी कि कहते हैं कि हकीकी लीडर आम इंसान होते हैं, लेकिन मामूली अज़म के साथ होते हैं। सब इंसान आम हैं, लेकिन जब किसी के पास ख्वाब बड़ा आ जाता है तो वो बड़ा बनने के लिए तैयार हो जाता है। सब इंसान बराबर हैं। यूसुफ के सब भाई यूसुफ की तरह थे, एक ही बाप था उनका, लेकिन यूसुफ बड़ा क्यों बन गया है? क्योंकि यूसुफ के ख्वाब ने उसे बड़ा बनाया। हकीकी लीडर आम इंसान होते हैं, लेकिन बड़े गैर मामूली अज़म के साथ होते हैं। उनका अज़म बड़ा होता है और कोई चीज़ उनको बड़ा नहीं बनाती, उनका अज़म उन्हें बड़ा बनाता है। इसलिए मैं आपको तजवीज़ देना चाहता हूं चंद बातों के लिए। अगर आपके पास ख्वाब बड़ा है, मेरे बेटों, बेटियों, जवान बच्चों, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, मेरे अल्फाज को गौर से सुनो, ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, इन चंद तजावीज़ को ज़रूर सुने। आपके पास ख्वाब है, आपके पास सोच है, तो पहली चीज़ ये करें कि डोंट फाइट बैटल विच डोंट मैटर। ऐसी लड़ाई मत लड़ें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी ऐसी लड़ाई ना लड़ें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी ऐसी दुश्मनी ना पालें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपनी खिदमत के दौरान देखा है कि लोग छोटे छोटे इश्यूज़ पर लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए वो उसी दायरे में जकड़े गए हैं। जकड़े रहने दें उनको जो छोटे दायरे में पड़े हुए हैं। आपका अगर ख्वाब बड़ा है तो उससे ऊपर सोचें,
ऊपर का, उससे उनसे ऊपर सोचें। ऐसी लड़ाई मत लड़ें जिसका कोई फायदा नहीं है। आप इंसान, अगर आप आम इंसान हैं बड़े अज़म बड़े ख्वाब के साथ, तो आपकी लड़ाई आम नहीं है, आपकी लड़ाई बड़ी है, आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए ऐसी लड़ाई मत लड़ें जिसका कोई फायदा नहीं है। हर इंसान के साथ उलझने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों का मिशन है कि वो जिंदगी में छोटे छोटे पैटी इश्यूज पर, छोटी छोटी बातों पर वो लड़ मरने के लिए तैयार हो गए हैं। जिनके ख्वाब बड़े होते हैं वो इन मसाइल में नहीं उलझते, वो अपने ख्वाब से जुड़े होते हैं, उन्हें अपने ख्वाब की पड़ी होती है, वो अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे होते हैं, वो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ये आपने आम सुनी होगी बात, कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो आपको सोते में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे। आपके ख्वाब तो आपको सोने नहीं दे रहे, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों लड़ेंगे? ऐसी लड़ाई मत लड़ें जिसका कोई फायदा नहीं है। डोंट फाइट बैटल विच डोंट मैटर। कभी ऐसी लड़ाई ना लड़ें, कभी ऐसे छोटे छोटे इश्यूज में अपना वक्त ज़ाया ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। कभी अपना वक्त ज़ाया ना करें, कभी ऐसी बातों के लिए वक्त ज़ाया ना, कभी किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। लोग आपसे खुश नहीं हो सकते। आप अपने काम को कंटिन्यू रखें जो आप कर रहे हैं। अगर आप सबको खुश करते रहे तो सबसे पहले शख्स आप होंगे जो नाखुश होंगे। सबको आप खुश नहीं कर सकते। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है, गलतियों के खत में अगर आप पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, उसके पहले बाब की 10वीं आयत में, गलतियों के खत पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। छोटी छोटी उलझनों में पड़ा रहता तो खुदा का बंदा ना होता। पौलुस कभी ना बन पाता अगर वो आदमियों को खुश करता रहता। आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। लोग आपको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। आप उनके अप्रूवल का इंतजार ना करें। बहुत सारे लोग जो संजीदा लोग होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, वो दूसरों से मुबारकबाद लेने का इंतज़ार नहीं करते। वो अपने आप को मुबारकबाद देना चाहते हैं जब वो बड़ा काम करते हैं। छोटे लोग दूसरों से एप्रिसिएशन चाह रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं कि मैंने कितना अच्छा काम किया, या आप उनके लिए कुछ करें। आप इस बात में ना उलझे। आपका बड़ा ख्वाब है, आप वक्त के यूसुफ हो सकते हैं। इसलिए ख्वाबों के पीछे भागें। ऐसी लड़ाई मत लड़ें जिसका कोई फायदा नहीं है। मेरी पहली तजवीज़ है, अगर आपके पास बड़ा ख्वाब है, मेरे बेटो बेटियों, अगर खुदा ने आपको बड़ा ख्वाब दिया है, आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो ऐसी लड़ाई मत लड़ें जिसका कोई फायदा नहीं है। इन सारे मसाइल से ऊपर सोचना शुरू करें। जिंदगी से लार्जर देन लाइफ बनने के लिए छोटी लड़ाइयां मत लड़ें। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग एक दूसरे से इज्जत चाहते हैं। मसीह खुदावन ने फरमाया यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 44वीं आयत में, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो। जो इज्जत खुदाए वाहिद की तरफ से होती है उसके लिए खहा नहीं हो, तुम उसके लिए सोच विचार नहीं कर रहे। कोशिश करें कि आपके ख्वाब जो हैं वो खुदा के नाम को जलाल दे सकें, दूसरों के लिए बरकत बन सकें, दूसरों इंसानों से एप्रिसिएशन ना ढूंढें। ये यीशु मसीह ने तनकीद की लोगों पर कि तुम एक दूसरे से इज्जत चाह रहे हो। ये छोटा पैटी इशू है, बड़ा घटिया सा इशू है कि एक दूसरे से इज्जत के लिए मरे जा रहे, रिकग्निशन के लिए कि लोग मेरी तारीफ करें। कई लोगों का ख्वाब है कि वो दूसरों से रिकग्निशन ले सके, वो उनको एक्नॉलेज करे, एतराफ़ करे उनके काम का। नहीं, किसी के एतराफ़ को आप वैल्यू, आप अपने आप को खुद मुबारकबाद दे। लेकिन एक दूसरे से इज्जत चाहते, वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? खुदाए वाहिद से इज्जत के तलबगार हो। आपके ख्वाब आपके खुदा के नाम को जलाल दे। आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस का बड़ा ख्वाब आपके खुदा के नाम को जलाल दे। आप उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कौन है?
खुद आपकी खिदमत, आपकी जॉब खुदा के नाम को जलाल दे। आपका ख्वाब बड़ा जो है वो खुदा के नाम को जलाल दे। किसी भी एरिया में खिदमत कर रहे हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आप इंसानों से नहीं, खुदा से यकीन जानिए। आप अपने सोचने का अंदाज बदलें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खूबसूरत आयत हमेशा दोहराता हूं, जो काम करते हो जी से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। खुदा के लिए काम कर, अपनी लाइफ स्टाइल तब्दील कर दो, बदल दो जिंदगी के स्टाइल को। बड़े ख्वाब है तो खुदा के लिए रखो कि मैं खुदा के नाम को जलाल देना। यूसुफ खुदा के नाम को गैर कौम में जलाल दे रहा था बड़े ख्वाबों के साथ। और फिरौन ने देखे अंगूठी पहनाई, उसने कहा कि कोई तेरी मर्जी के बगैर मिस्र के अंदर हाथ या पांव हिलाने ना पाएगा। कितना बड़ा अजाज है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना बड़ा इख्तियार है कि कोई तेरी इजाजत के बगैर, नहीं कहा कि मैं तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने ना पाएगा। लेकिन उसका ख्वाब उसके खुदा के नाम को जलाल दे रहा है। मिस्र के अंदर एक कौम को बचा रहा है, एक कौम को उसने बचाया जो खुदा की कौम है, जो आगे चलकर यीशु मसीह जहां से पैदा होना था। मेरे अजीजों, ऐसी लड़ाई ना लड़े जिसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी तजवीज़ मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आपका ख्वाब बड़ा है, और वो ये है, तनकीद को सेलिब्रेट करें। अगर आपको पर कोई तनकीद कर रहा है, उसको आप सेलिब्रेट करें। खामखा अपनी तवानाई तनकीद करने वालों पर ज़ाया ना करें, ना ज़ाया करें, ना उलझें उनके साथ। छोटे ज़हन रखने वालों के साथ ना उलझें। तनकीद आप पर की जाएगी क्योंकि आप मुख्तलिफ हैं, आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। लोग मुख्तलिफ लोगों पर तनकीद करते हैं, जो उनके जैसे होते हैं उन पर कोई तनकीद नहीं करता। आप जानते हैं यीशु पर तनकीद क्यों होती थी? क्योंकि वो आम उस्तादों की तरह नहीं था। यीशु पर क्यों तनकीद होती थी? क्योंकि उसका ख्वाब फर्क था। यीशु पर क्यों तनकीद होती थी? क्योंकि यीशु मसीह यहूदी उस्तादों की तरह से फर्क उस्ताद था और लोग उस पर तनकीद करते थे। लोग शिफा भी लेते थे, तनकीद भी करते थे, कहते थे ये बालज़बूल की मदद से बदरूहें निकालता है। और यूसुफ को उसके भाई क्यों उसे बेच दिया उन्होंने? क्योंकि यूसुफ उनसे फ़र्क है। आप पर अगर तनकीद होती है तो इसको सेलिब्रेट करें। छोटे ज़हन जो हैं रखने वाले लोग, वो तनकीद करना पसंद करते हैं। आप बड़े ख्वाब रखते हैं, बड़े ख्वाबों की ताबीर के लिए छोटी बातों में मत उलझें। तनकीद को इंजॉय करें कि जो आप पर तनकीद कर रहा है उसको सेलिब्रेट करें। कहें ठीक है, ये मुझे इसका मतलब है कि आप उनसे बेहतर हैं। ये ज़हन में रखें बात कि अगर आप पर तनकीद हो रही है तो इसका वाज़े मतलब ये है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, इसलिए आप पर तनकीद हो रही है। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया ना करें। तनकीद करने वालों का जवाब देने में लगे रहेंगे, वो ये असल में वो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपको खींच रहे हैं पीछे कि वापस आओ हमारे लेवल पर। इसलिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके ख्वाब बड़े हैं, वो तनकीदों से नहीं डरते, वो किसी तरह के चैलेंजेस से नहीं डरते। बड़े ख्वाब, बड़े चैलेंजेस। जितने बड़े ख्वाब हैं उतने बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए चैलेंजेस के लिए तैयार रहें, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। जब तनकीद क्यों करता है तो दिल पर ना ले। मैं समझता हूँ कि दुख होता है, ये मैंने फील किया कि कभी कभी इंसान ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन ये समझें कि ये मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये मेरे ख्वाब को पूरा करने के लिए, उसकी ताबीर के लिए ज़रूरी है। इस तरह से अपने आप को तसल्ली दें, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें तनकीद को। इस बात को समझ करके मैंने कुछ बेहतर किया इसलिए मुझ पर तनकीद हुई है, इसलिए मुझ पर। अगर आज आप पर कोई तनकीद कर रहा है, आपके पास ख्वाब है तो करने दें। लोग कई दफ़ा आपको डिस्करेज करेंगे कि ये बंदा ऐसे स्ट्रगल कर रहा है, खामखा कर रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला, वो कभी ऐसा हुआ नहीं है, कोई बंदा कुछ बन नहीं सकता, कोई ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने ज़िंदगी में बड़ी तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ख्वाब के पीछे भागा हूँ मैं भी। ज़िंदगी में ख्वाबों के पीछे भागें, बड़े चैलेंजेस से ना डरें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। और तीसरी बात यह है कि खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर भरोसा रखें। आपका खुदा इन चैलेंजेस से बड़ा है। आपका खुदा आपके ख्वाब पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तनकीद बर्दाश्त करें और खुदा पर भरोसा रखें।
याद रखें कि आपकी मुसीबत का साइज आपके मुस्तकबिल के साइज का इशारा करता है। जितनी बड़ी आपकी मुसीबत है उतना बड़ा आपका फ्यूचर है। जितना बड़ा आपका चैलेंज है उतना बड़ा आपका मुस्तकबिल है। आपके मुस्तकबिल के हिसाब से चैलेंज आएंगे। क्या ख्याल है आपका? क्या करना चाहते हैं? छोटे चैलेंज, छोटी मुसीबत, तो फिर छोटा फ्यूचर होगा, छोटा मुस्तकबिल होगा। फैसला करें, बड़े मुस्तकबिल के लिए बड़े साइज का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हूं। आई डोंट नो कि आप कितने चैलेंज में से कौन सा चैलेंज आज बर्दाश्त करें, किस जगह पर खड़े हैं। खुदावंद जानता है और आप जानते हैं और आपका ख्वाब जानता है। लेकिन यह मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं कि इन सारे चैलेंजेस में आपका खुदा आपके साथ है। भरोसा करें उस पर। यूसुफ के ख्वाब यूसुफ के थे, मदद खुदा की थी। यूसुफ के ख्वाबों में खुदा उसके साथ है, पूरा कर रहा है उसके ख्वाबों को। जिसने बड़ा ख्वाब देख लिया खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, खुदा ने उसके ख्वाब को पूरा कर दिया। यूसुफ ने बड़ा ख्वाब देखा है, खुदा ने उसके ख्वाब को पूरा किया है। आपके ख्वाब पूरे होंगे। जस्ट इंतजार करें, भरोसा करें खुदा पर। पहले नंबर पर यह है कि बड़ा ख्वाब है, बड़े चैलेंज हैं, तो छोटी लड़ाइयां ना लड़ें। ऐसी लड़ाई ना लड़ें जिसका कोई फायदा नहीं है। तनकीद बर्दाश्त करें। और तीसरे नंबर पर है खुदा पर भरोसा करें, लगे रहें। आपके साथ खुदा है। लिखा कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। आखिरी बात करना चाहता हूं कि जितना आपको लोग दबाएंगे उतने आप आगे बढ़ेंगे। जितना लोग आपको दुख देंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बेहतर आएगी। और कलाम मुकद्दस में से एक हिस्सा कोट करना चाहता हूँ। खरूज की किताब उसके पहले बाब में अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत बयान है। दुखी बयान है लेकिन खूबसूरत बयान है। खूबसूरत इसलिए है कि यहाँ पर चैलेंज है, ख्वाब है और बरकत है। दबाया जा रहे हैं लोग लेकिन बढ़ रहे हैं लोग। कलाम मुकद्दस में अगर आप पढ़ें, खरूज पहले बाब की मैं 8वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इस्राएली हमसे ज्यादा और कवी हो गए हैं, कवी हो गए, ताकतवर हो गए हैं। सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ताकि ना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। उसने उनसे बिगाड़ लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए शहर पत्तूम और रमैस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया, ये मेरी आयत थी जो मैं बताना चाहता, 12वीं आयत है पहले बाब की। पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हो गए। जितना उनको सताया उतना ही वो बढ़ते गए। जितना उनको दबाया उतना ही वो फैलते गए। मेरे अजीजों, वो फिक्रमंद हो गए। उनके पिलौठे मर रहे थे, लेकिन मूसा उसी दौर में पैदा होता है जब पिलौठे मारे जा रहे थे। जब उनके बेटे मारे जा रहे थे। यानी कि बेटे, वो कहते थे बेटे मार दो, बेटियां जिंदा रखो। लेकिन मूसा उसी दौर में पैदा होता है। जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इस्राएल की तरफ से फिक्रमंद हो गए। आपके ख्वाब दूसरों को फिक्रमंद कर दें। आपके ख्वाब का फैलाव दूसरों को फिक्रमंद कर दे। आपका चैलेंज फिक्रमंद ना करे। चैलेंज आपने बर्दाश्त करना है, ये किसी दूसरे ने नहीं करना। मैं कहता हूं कि यू हैव टू फेस इट, यू डोंट हैव टू फाइट इट। आपने फेस करना है। लड़ना खुदा ने है आपके लिए। आपने सिर्फ उसमें खड़े होना है। मदद खुदा ने करनी है। मदद खुदा, दाऊद सिर्फ खड़ा हुआ था, मदद खुदा की थी। जाति जूलियत के आपने खड़े होना है सिर्फ। इसलिए जितना वो उनको दबाते गए, जितना वो उन पर जुल्म करते गए, सताते गए, वो बढ़ते और फैलते गए। इसलिए
वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए। एक बड़ी कौम, ये 75 जाने 66 जाने जितनी जाने भी थीं, थोड़े लोग थे, बढ़ गए। कैसे बढ़ गए हैं? चैलेंजेस के अंदर, दुखों के अंदर बढ़ गए हैं। मेरे अजीजों, सोच विचार करें, अपने आप को चेक करें। अगर आपके पास बड़ा ख्वाब है तो मुखालफत आपकी बरकत को रोक नहीं सकती है, मुखालफत आपके ख्वाब को रोक नहीं सकती है। आप इसलिए इस मुसीबत के अंदर हैं, इस चैलेंज के अंदर हैं, क्योंकि आप अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने ख्वाब के लिए जिंदा हैं। इसलिए अपने ख्वाब को जाने ना दें। आप जब सो रहे होते हैं तो खुदा के लिए आपके पास बरकतें होती हैं, खुदा के पास बरकतों का डिपॉजिट आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आखिरी बात करना चाहूँगा, फिर से आखिरी, उम्मीद के कैदी बन जाओ, उम्मीद के कैदी बनो। जिसके पास ख्वाब है उसे एक चीज़ ड्राइव कर सकती है, उसे एक चीज़ आप कह लें कि चला सकती है, और वो है उम्मीद। उम्मीद के कैदी बनकर जिंदा रहो। जब जब चैलेंज आए, उम्मीद को सामने लेकर आओ। अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा चैलेंज बड़ा है। अपने आप को याद दिलाओ कि मैं यहाँ पर आम जिंदगी एवरेज लोगों के लिए कोई मुसीबत नहीं है, एवरेज लोगों के लिए कोई मुसीबत नहीं है। अराइवर्स के लिए कहते हैं कि स्ट्राइवर्स, अराइवर्स है मोर प्रॉब्लम्स, मोर चैलेंजेस देन स्ट्राइवर। यानी कि अराइवर जो किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस। अराइवर्स है मोर चैलेंजेस देन स्ट्राइवर। जो सिर्फ जिंदा हैं, उस दर्जे के हैं, उनके लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज उनके लिए है जो बड़ा सोचते हैं, जो बड़े ख्वाब लेकर इस दुनिया में फिर रहे हैं। मेरे अजीजों, अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखो, अपने लिए ख्वाब देखो। बेटो बेटियों, अपने लिए ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो, और फिर बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। वो लोग बने हैं जिनके पास ख्वाब थे। जिसके पास ख्वाब होता है, मैंने एक जगह पर पढ़ा, जिसके पास ख्वाब नहीं है वो उसके पीछे चलेगा जिसके पास ख्वाब है। अगर आपके पास ख्वाब नहीं है तो फिर तैयार होने आपको किसी ना किसी के पीछे चलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ख्वाब है, चंद चीज़ें जो मैंने दोहराई, चंद तजावीज़, ऐसी लड़ाई ना लड़ें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तनकीद को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, खुदा पर भरोसा रखें, और आखिरी बात है, उम्मीद के कैदी बन जाओ। उम्मीद के कैदी बनो। उम्मीद आपको जब कैद कर लेगी तो आप बढ़ेंगे। यूसुफ बढ़ता गया, बनी इस्राइल बढ़ता गया। आपका ख्वाब खुदावंद पूरा करने में मदद करेगा। खुदावंद आप सबको बढ़ाए।